सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे आपका, बिकॉज आज हम लोग इंग्लिश के एक शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा और मेरा टारगेट है कि आपको 25 आउट ऑफ 25 मैं आपको डेफिनेटली जो है दिलवा दूंगा। और ये क्वेश्चंस ही नहीं रहेगा, इस क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा। तो मेरा जो टारगेट है कि मैंने रीजनिंग में जैसे आपके क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को भी उड़ा दिया, उसी तरह से मैं आपके इंग्लिश सेक्शन में भी क्वेश्चंस लूँगा और क्वेश्चंस के साथ मैं कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लोगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपके हो जाएंगे एक साथ, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट पहले और क्वेश्चंस बाद में। तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो और ये हेल्पफुल किसके किसके लिए रहने वाला है, तो भैया अगर आप एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप नेवी का प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एमटीएस का, ऐसे ये सीरीज तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इंग्लिश आजकल हो गया है, लेकिन इस चार के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो ये चार जितने भी स्टूडेंट हैं आप जरूर आना इस सीरीज को देखने के लिए। सो आज के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। भैया प्रीपोजिशन जिसने भी नहीं पढ़ा है, आप पहली बार नाम सुन रहे हो तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, बना हुआ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने दिया आपको, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है प्रीपोजिशन को। ठीक है, द क्वेश्चन क्या है, द कार्ट वॉज ड्राइवन डैश बुलॉक्स। तो क्या है, विथ ऑफ 2 बाय, तो ड्राइवन के साथ क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ए बी सी हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज योर आंसर डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है, या तो ए में है या बी में है या सी में है, बट अगर किसी में नहीं है तो आप आंसर डी को चूज कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, एरर से आपको 3 से 4 नंबर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें ना बस कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहता है जो आपको समझना जरूरी है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो एरर में आप फुल मार्क्स उठा सकते हो, अदरवाइज आप तुक्का लगाओगे ना तो 99% गलत होगा। भैया कुछ 1-8% ऐसे जादूगर होते हैं ना जो कि कर जाते हैं, सही आंसर कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, साथ में क्लियर करवा दूंगा। सो देखो क्या है, अगर रहेगा आपका क्वेश्चन, इससे क्या था ये देख लेते हैं पहले। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेज इंक्रीज एवरी ईयर। तो देखो भैया, द नंबर ऑफ रहेगा ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि नाउन, उसका जो नाउन होगा हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो अब देखो आप, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नाउन प्लूरल है, यानी कि ए नंबर तो सही है। इन स्कूल्स एंड कॉलेज, यहाँ भी नाउन प्लूरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। बट इंक्रीज एवरी ईयर, यानी कि ये जो वर्ब है ना, यहाँ पे लग जाना चाहिए आपको एस, इंक्रीजेज एवरी ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप टिक लगा लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ जो पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ हिज ड्रॉबैक्स आर दैट ही डज नॉट एडमिट हिज ऑन मिस्टेक। अब देखो ए में क्या है, वन ऑफ हिज ड्रॉबैक्स आर दैट ही डज नॉट एडमिट हिज ऑन मिस्टेक, तो ऐसा क्वेश्चन और नो एरर है। भैया सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओ। ठीक है, अगर आपको आ जाए वन ऑफ द, ठीक है, तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, वन ऑफ आ जाए तो नाउन क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब लेकिन क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। समझ में आया। अब देखो, वन ऑफ हिज ड्रॉबैक्स आर दैट ही डज नॉट एडमिट हिज ऑन मिस्टेक। अब देखो भैया, नाउन तो इसने ड्रॉबैक्स कर लिया, लेकिन यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इज, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो ये आर मिस्टेक है, आर के जगह पे क्या होगा, इज। समझ में आया। कितना आसान कॉन्सेप्ट है कि वन ऑफ सेंटेंस में आप देखो तो नाउन, बस दो ही चीज़ को देखना है आपको, या तो नाउन या तो वर्ब, यही दोनों जगह मिस्टेक करेगा ये।
जो भी आपसे एग्जाम लेगा यहीं पे मिस्टेक करेगा। द नंबर ऑफ रहेगा तो यही दोनों जगह पे मिस्टेक करेगा, या तो नाउन को सिंगुलर कर देगा और वर्ब को प्लूरल, तो ऐसा मिस्टेक आपको देखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए आप, एकदम बिल्कुल आसानी से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, आइदर ऑफ द रोड्स ऑफ द विलेज इज नॉट स्मूथ इनफ टू वॉक ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आइदर ऑफ के साथ क्या होता है, नाउन आपका हो जाएगा प्लूरल, यानी कि इसमें भी नाउन क्या हो जाएगा प्लूरल, लेकिन क्या हो जाएगा वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब क्या हो जाएगा भैया, वर्ब सिंगुलर होगा, सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। अगर ये है तो आप देखो जरा कि आइदर ऑफ द रूट्स, सही है भैया, प्लूरल कर दिया इसने। द विलेज इज नॉट स्मूथ इनफ टू वॉक ऑन, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगर ये 3 ईरर वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखो, और लाइक का बटन अगर दिख रहा है तो लाइक करो, और जो पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको अब अभी तक था रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25, जीके में, बट अब आ चुका है इंग्लिश में, और इस तीनों सेक्शन में जो हमारा टारगेट है, मैं जो बार बार बोल रहा था आपको कि 65 प्लस दिलवा दूंगा आपको 75 में, और डेफिनेटली दिलवाऊंगा। और मैथ्स अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब किए तो मैं आपको बहुत जल्द मैथ्स भी लाऊंगा, और तब हमारा सीरीज रहेगा 90 प्लस का, ठीक है। 90 प्लस हम लोग को टारगेट रहेगा SSC GD में, ठीक है। और ये सीरीज आपको MTS में भी बहुत हेल्प करने वाला है, एयरफोर्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है, और नेवी में भी, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्या है, इन क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स, ठीक है, blanks to be filled with an appropriate word, 4 alternative are suggested for each question, choose the correct alternative out of 4। बहुत अच्छा, ठीक है भाई, देखता हूँ मैं क्या है कि सतीश was दास विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब क्या है, यहाँ पे सेंटेंस को पकड़ना है तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, सेंटेंस पकड़ना है, गिवन दिया हुआ होगा ही नहीं, फाउंड पाया ये भी नहीं होगा। अब आपको था कन्फ्यूजन इंटरेस्टेड, ठीक है, तो इंटरेस्टेड मतलब हो जाएगा भरोसा करना, ये भी नहीं होगा, यानी कि इंडॉर्ड होगा, क्या हो जाएगा, सतीश वॉज इंडॉर्ड विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब आपको इंडॉग मतलब जानना होगा, इंडॉग मतलब क्या होता है, नेचुरल टैलेंट और क्वालिटीज, यानी कि प्रतिभा, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब प्रतिभा, समझ में आया आपको। तो इसलिए यहाँ पे सतीश वॉज इंडॉर्ड विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम लोग 81 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो 81 क्वेश्चन क्या है हमारा, She always insisted on the need to dash between end and means। अब देखो आप इस ऐसे क्वेश्चन में ना आप सिर्फ सेंटेंस को देखना। अब सेंटेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिटवीन यानी कि अंतर की बात कर रहा है, बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस, तो एनालिसिस मतलब हाँ, इस चार का आपको ना प्रॉपर हिंदी आना जरूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं जानोगे तो आप गलतियाँ करके आओगे। तो एनालिसिस मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा है कि विश्लेषण करे, किसके बीच में विश्लेषण करेगा भाई, तो यहाँ पे डिफाइन, डिफाइन मतलब स्पष्ट करना, ये भी सही नहीं लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूट ये बांटना, यहाँ भी नहीं, लेकिन है डिस्टिंग्विश, और इसका मतलब होता है अंतर बताना, और यहाँ पे बिटवीन भी है ना। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश। सी ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन द नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड एंड मीन्स। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम हलवा बना देंगे, और 25 आउट ऑफ 25 का जो टारगेट है हमारा इस बार डेफिनेटली पूरा होगा, कहीं नहीं जाएगा ये टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ग्रेटर सिक्योरिटी मेजर हैड बीन टेकन द ट्रेजेडी माइट हैव बीन। बहुत अच्छा सेंटेंस है भैया। देखो अब इसमें हमको कितने कितने वर्ड दिए हुए हैं, रिमूव्ड है, रिपीटेड है, रिस्ट्रेंड है, और एवर्टेड है। तो सबसे पहले रिमूव मतलब तो आपको पता है हटाना, ठीक है, और रिपीटेड मतलब भी पता है दोहराना, लेकिन रिस्ट्रेंड मतलब पता है आपको, तो रिस्ट्रेंड मतलब होता है कंट्रोल और प्रतिबंध लगाना, ठीक है, और एवर्टेड मतलब टालना। तो ये है कि ग्रेटर सिक्योरिटी मीन्स हैड बीन टेकन द ट्रेजेडी माइट हैव बीन, यानी कि इसको क्या कर दिया गया, ट्रेजेडी को टाल दिया गया, किसमें, तो एवर्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो एकदम लाइक कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा।
आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बहुत अच्छा है। देखो अब इसमें क्या है, साइट का जो है ना आपको साइनोनिम्स बताना है, और साइनोनिम्स के भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो साइट है, इसका ऑप्शन देखो इलस्ट्रेट, रिवेल, रिकलेक्ट और क्वेट। बहुत अच्छा है, चलो भैया देखते हैं हम लोग। तो साइट मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है आपका उद्धरण करना, ठीक है, सपोर्ट करना, ठीक है, तो सपोर्ट एंड आर्गूमेंट। तो देखो अब इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे देखो टू एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल्स, यानी कि चित्रों आदि के मदद से क्या होता है, समझाया जो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इलस्ट्रेट। अब देखो रेवल मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे जो है आपका साइट है, साइट मतलब होता है उद्धरण करना। तो साइट का जो प्रॉपर साइनोनिम्स होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, बिकॉज मैं लाइक कम देखता हूँ ना, तो मतलब पता नहीं कैसा मतलब लगता है कि मैं जो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ शायद वो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, शायद ये भी वजह हो सकता है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टारगेट है 100+ सोल्जर्स इस चैनल से जाना, ठीक है, और ये जो 65+ का टारगेट है हमारा 75 में, सिर्फ मैथ्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। और मैथ्स जिस दिन से पढ़ाने लगा ना भैया मैं आपको 90+ दिलवाऊंगा, और मेरे चैनल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 90+ करके आएंगे, ठीक है। और ये ताज़ा उदाहरण अभी एयरफोर्स में टॉप 500 फिजिक्स के क्वेश्चन ने दिखाया है। अब है हमारा बेसिक, बहुत अच्छा है। तो इसका साइनोनिम्स हमें ढूंढना है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है, घेरा डालना, सराउंडेड विथ आर्म्ड फोर्स, राइट। अब देखो ऑप्शन क्या है, एक्वायर मतलब होता है यहाँ पे प्राप्त करना, यानी कि गेन बाय स्किल और एबिलिटी, अंडरस्टैंड। अब है आपका अटैक मतलब तो पता है आक्रमण। अब है सीज मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। अब एक है और सराउंडेड मतलब भी घेरा, और बेसिक जो मैंने अभी बताया आपको घेरा डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी इसका भी बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentences. If there is no need to substitute it, select no improvement। बहुत अच्छा है भैया। अब देखो he insisted on he was innocent। तो यहाँ पे देखो कि क्या है ना कि यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑन जो है ना, यहाँ पे आपको इंस्टेड दैट करना होगा, बिकॉज कंजक्शन के बाद क्या होगा, क्लाउज हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना भी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसिस्टेड दैट। समझ में आया? अगर आ गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, और जल्दी से लाइक कीजिए। मैं आपको 25 क्वेश्चन ना सिर्फ 8 मिनट में करवा सकता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा तो आप आंसर करते गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको फ्रेंड्स, क्योंकि उस तरह से ना तो आप रट पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, हर एक क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा और एकदम से हलवा बना दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज इंडेड अ शॉक फॉर हर बट सी हैड लेटर रिकवर्ड फ्रॉम इट। ऑप्शन है इसका आफ्टरवर्ड, बीन, देन, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें देखो लेटर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, और हैड के बाद जो है एडवर्ब ऑफ टाइम रखने के लिए बीन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अगर हैड है और हैड के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, बीन के साथ, किसके लिए, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, एकदम से हलवा बना देंगे इंग्लिश को भी, ठीक है। अब देखो, अब है आपका 87, द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नो काउज ऑफ एनेक्सिटी, राइट। तो देखो यहाँ पे काउज ऑफ के बदले क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। तो देखो काउज 2 है, काउज 4 है, काउज विथ है और नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स काउज ऑफ के साथ इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काउज 4। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, यानी कि मैंने साइनोनिम्स तो यहाँ पे किया, अब हम लोग एंटोनिम्स करेंगे, राइट। देखो क्या है, एप्टीट्यूड। तो भैया एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, तो एप्टीट्यूड मतलब होता है प्राकृतिक रुचि, यानी नेचुरल
टैलेंट जिसको भी कहते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, डिसिक्लिनेशन। तो यहाँ पे देखो आप कि डिस्क्लिनेशन है, इसका मतलब क्या होता है, अनिच्छा, और ये है आपका प्राकृतिक रुचि यानी कि नेचुरल टैलेंट, है कि नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। बट हम लोग ये समझ में आया। और अगर आप और देखते हो, अगर दूसरा देखते हो, थोड़ा लगेगा ईगरनेस भी, बट ईगरनेस मतलब उत्सुकता होता है, ठीक है। अब हम लोग 89 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 89 है अरेहिक। अरेहिक, अच्छा ये आपको ये भी समझना है, एप्टीट्यूड क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है, और अरेहिक क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, राइट। तो देखो अरेहिक मतलब क्या होता है, एंशियंट, दैट मीन्स प्राचीन, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है रिसेंट, रिसेंट मतलब क्या होता है, नया, यानी इसका भी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब समझ में आया कि नहीं आया। और एंटीक्यू मतलब भी होता है प्राचीन, यानी कि ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। और अपेरेंट जो है यहाँ पे, अपेरेंट मतलब स्पष्ट होता है, और मॉडेस्ट मतलब होता है सरल या संकोची। तो आपको 89 क्वेश्चन समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया ना तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने साथी को जोड़िए, एकदम से तहलका मचा देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या है, इफ दिस क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। क्या है, इटिनरी, इटिनरी और इटेंड्राई, सॉरी इटेंड्राई है इसमें ना, ठीक है। सो देखो भैया, ऐसा क्वेश्चन जब आपको आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जान रहे हो तो आप डेफिनेटली सही करके आओगे। तो भैया इटिनरी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, और इसका जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है ITINERARY, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम, सॉरी 91 तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब देखो इसमें क्या है, मैस्कुरेड, 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 ऑल आर मैस्कुरेड, और मैस्कुरेड मीन्स व्हाट, इसका मतलब होता है छद्म वेश, और इसका जो सही स्पेलिंग है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MASQUERAD। समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अब है नेक्स्ट आइटम एंड फ्रेजेस। अब क्या है, ए रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स होता है कि महत्वपूर्ण तिथि, मतलब एन इम्पोर्टेंट डे, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ऐसे ऑप्शन था एन ऑस्पिशियस डे, ए डेंजरस डे और एन इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूर सम बॉडी पीच। तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ, तो इसका मतलब होता है कि किसी की योजना को खराब करना, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो अपसेट वंस प्लान, रिप्रिम्ड हिम, ठीक है, और चेक हिम और वर्क हिम अप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपसेट वंस प्लान, यानी कि क्विर समबॉडी प्लान, दैट मीन्स कि किसी की योजना को खराब करना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखो आप, द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो, एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी स्पेशली फ्रॉम द प्लेस हुज वन वर्क्स। बहुत अच्छा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, सेबोटेज है, पिल्फरेज है, प्लेगरिज्म है और बर्गलरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिल्फरेज। पिल्फरेज मतलब क्या होता है, चोरी, मतलब जहाँ पर कोई काम करता है वहाँ से कोई चीज़ चुराना। और अगर सेबोटेज की बात कर ली जाए तो सेबोटेज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 95 क्या है हमारा, अ स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, बुक और मूवी दैट इंट्रोड्यूस इट। ठीक है। सो इसमें ऑप्शन है आपका एपिलोग, मोनोलोग, प्रोलोग एंड आपका हो जाएगा सॉली क्यों है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोलोग। इसका जो हिंदी होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका प्रस्तावना या उपसंहार। समझ में आया। अगर आ गया 95 क्वेश्चन तक तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, तब हम लोग पैसेज की ओर चलते हैं। और पैसेज में बहुत सारे मेरे साथी गलतियां करते हैं, लेकिन देखना कितनी आसानी से हम लोग पैसेज कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मेजर काउज ऑफ द फेलर ऑफ डाइस कंट्रीज
ऑप्शन क्या है हमारा फर्स्ट का, एडवांस, एडवांसिंग, डेवलप्ड और डेवलपिंग, यानी एडवांस और एडवांसिंग तो होगा नहीं, डेवलप्ड और डेवलपिंग में ही कोई एक होगा। अब देखो कंट्रीज क्या है, फेलर ऑफ कंट्रीज, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेवलपिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इन देयर डाइज टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर। तो नेक्स्ट क्या है, हैंडीकैप है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, इनएबिलिटी है और इनकैपेसिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, यानी कि अयोग्यता। क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक फ्रंट इज देयर टू इनएबिलिटी टू इवॉल्व अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ डाइस सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेशन। अब अगर एक्सपोर्ट अगर नज़र आ गया ना भैया, और ऑप्शन में आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, साइंटिफिक है और इन्वेंशन है, तो एक्सपोर्ट नज़र आ गया तो आप आसानी से इंपोर्ट कर दो, यानी कि इसका भी कितनी आसानी से मैंने बना दिया, एकदम आप भी बना दोगे। अब देखो 98 तक समझ में आ गया। अब देखो 99 क्या आता है, टुडे जाम्बिया विच डाइज ऑन इम्पोर्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो इसमें देखो क्या है, बैंक्ड है, ट्रेटेड है, कैरीड है और एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे कैरीड ऑन इम्पोर्ट होगा, यानी कि आयात को जारी, इम्पोर्ट है ना यहाँ पे, यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होगा कि नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्या कि इंडिपेंडेंस मेनी ईयर्स। अब ईयर्स है, ईयर्स के साथ सिंस तो लगेगा नहीं, अर्लियर तो लगेगा कि नहीं, एगो और बैक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एगो। अगर आज का सेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस किए, ठीक है, और ये सेशन आपका जो है ना डेली तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज रीजनिंग का भी हमारा वीडियो आ रहा है और जीके का भी वीडियो आ रहा है, और अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं आपको 2 वीडियो डेली दे सकूँ। तो लेकिन हाँ, हर वीक में आपको 3 वीडियो जीके का, ठीक है, 3 वीडियो आपका रीजनिंग का और 3 वीडियो इंग्लिश का जरूर आएगा। इसके वजह से शायद मुझे किसी किसी दिन 2 वीडियो क्यों ना डालना पड़े, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज आपको एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस सभी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। खास करके रीजनिंग है, जीके, इंग्लिश, ये तो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। कोई ऐसा एग्जाम आप बता दो कॉम्पिटिटिव जिसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो बस इस चैनल पे बने रहना, और अगर ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ख़राब लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।